श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राहु केतु और शिव जी का संबंध। एक पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवता व असुर शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब समुद्र मंथन की योजना बनी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन से अनेक अद्भुत रत्न निकले। ऐरावत हाथी, कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी माता और अंत में निकला अमृत। अमृत को पाकर अमरत्व की मिल जाता है। असुरों ने चाहा कि वे अमृत पीकर अमर हो जाएं, ताकि देवताओं को प्राप्त कर सके। देवताओं ने यह चालाकी समझी और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अनुपम सुंदर स्त्री का। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर भी उसकी ओर आकर्षित हो गए और अमृत बांटने का अधिकार उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिलाना शुरू किया, परंतु उस सभा में सर्वभानु नामक चतुर असुर देवताओं के बीच छिपकर बैठ गया। जब वह अमृत पीने लगा, तभी सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान कर ली और विष्णु जी ने यह संकेत देखकर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु अमृत की कुछ बूंदें पहले ही उसके कंठ में जा चुकी थी, जिससे वह मर नहीं सका। उसका सिर बन गया राहु और शरीर बन गया केतु। राहु केतु का क्रोध। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की शपथ ली। तभी से यह माना जाता है कि राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रास कर लेते हैं, जिसे हम ग्रहण कर लेते हैं। परंतु राहु और केतु के मन में अभी भी बहुत पीड़ा थी। वे अमर तो हो गए, परंतु विभाजित अवस्था में थे। वे अपनी वास्तविक स्थिति पाना चाहते थे। उन्हें शांति और मोक्ष की तलाश थी। शिव जी की शरण। वर्षों की भटकन के बाद राहु केतु ने तपस्या का मार्ग चुना। वे चले गए हिमालय और वहां भगवान शिव की ओर तपस्या करने लगे। राहु ने बिना जल अन्न के 1000 वर्षों तक तप किया। केतु ने अग्नि में बैठकर शिव का ध्यान किया। शिव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव के सामने राहु केतु ने कहा, हे महादेव, हमने अपने जीवन में छल और क्रोध से काम लिया, लेकिन अब हम केवल आपके चरणों में शांति चाहते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। शिव जी का आशीर्वाद। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, हे राहु और केतु, तुमने अमरत्व तो पा लिया है, परंतु आत्मिक संतुलन और शांति नहीं है। मैं तुम्हें अपने गणों में स्थान देता हूँ। तुम दोनों अब छायाग्रह के रूप में ब्रह्मांड के संतुलन में भागी बनोगे। राहु अंधकार, माया, भ्रम और परीक्षा का प्रतिनिधित्व करेगा। केतु वैराग्य, मोक्ष और आध्यात्मिक शक्ति का। जो भी राहु केतु की दशा को समझेगा, वह जान जाएगा कि जीवन केवल भौतिक नहीं, आत्मिक भी है। और जो तुम दोनों को संतुलित करेगा, वह अपने कर्म और भावनाओं में संतुलन कर पाएगा। शिव जी और नवग्रह। इसके बाद शिव जी ने नवग्रहों की एक परिषद बनाई। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु को भी उसमें स्थान दिया गया। वे पूर्ण ग्रह न होकर भी अत्यंत प्रभावशाली बने। शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि वे कर्म और भाग्य के संतुलन में भूमिका निभाए। इस प्रकार राहु और केतु शिव जी के शरणागत होकर अज्ञान से ज्ञान की ओर अग्रसर हुए और शिव जी ने उन्हें आत्मा की शांति का मार्ग दिया। सीख। राहु और केतु हमें जीवन की दो वास्तविकताओं का दर्शन कराते हैं। राहु दिखाता है कि माया और भटकाव इतना आकर्षक हो सकता है, परंतु आत्मा को संतोष नहीं दे सकता। केतु दिखाता है कि त्याग, वैराग्य और आत्मिक शक्ति ही मोक्ष की ओर ले जाती है। और इन दोनों को संतुलित करने वाला तत्व है शिव। शिव जी के बिना राहु केतु अधूरे हैं और शिव की कृपा से ही अंधकार में भी प्रकाश का अनुभव होता है। तो कथा कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।